हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जितना भी किया है वो सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्या क्या पढ़ा दिया सर ने अभी तक, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। सेकेंड, कैपिटल अकाउंट में दो होता है, एक तो फिक्स्ड दूसरा फ्लक्चुएटिंग। तीसरा, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट क्या होता है। अब हम करने जा रहे हैं बेटा प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम एकदम इजी है, ध्यान देना। प्रॉब्लम नंबर 1, तो क्वेश्चन कभी भी एक बार पढ़ लेना पूरा। ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देने का और एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने का। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। दया और कश्मा आर पार्टनर, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 1:1, मतलब इक्वल शेयर करेंगे। 1:1 मतलब 1/2 और 1/2। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट बनाना। ये रहा ट्राई बैलेंस। ये डेबिट साइड है, आपका क्रेडिट साइड है। आपको मालूम है ट्राई बैलेंस का जो डेबिट है वो किधर किधर जाता है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में जाएगा, नहीं तो एसेट्स में जाएगा। और ट्राई बैलेंस का क्रेडिट का आइटम या तो वो ट्रेडिंग का क्रेडिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट में जाएगा, या तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, तो टिक मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, बाद में ट्राई बैलेंस देखेंगे। ठीक है, तो सुनो। क्लोथिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या क्या होता है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। क्लोथिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या देंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा एसेट साइड में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन आपको मालूम है, एक तो एसेट में से लेस करेंगे, दूसरा प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा, और दूसरा लेस फ्रॉम एसेट्स। लेस फ्रॉम एसेट्स मतलब बिल्डिंग का बिल्डिंग से लेस करेंगे, मशीनरी का मशीनरी से लेस करेंगे। तो हमने किसी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, उसने वादा किया था कि मैं आपको पैसा 3 महीने के बाद दूंगा, लेकिन 3 महीने के बाद उसने हमारा पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते हैं बिल डिसऑनर। जब बिल डिसऑनर होता है तो उसका दो इफेक्ट क्या करते हैं, ऐड इन डेटर, डेटर में उतना से ऐड कर देंगे, ऐड इन डेटर, और लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो बिल डिसऑनर हो गया ना, तो बिल से रिसीवेबल कैंसिल कर देंगे, तो लेस फ्रॉम बिल से रिसीवेबल ऐड इन डेटर। ठीक है, एडजस्टमेंट याद कर लेना। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। कुछ गुड्स पर्सनल काम के लिए लेके गए थे, है ना, कुछ गुड्स पर्सनल काम के लिए लेके गए थे, तो इसको ड्राइंग बोलते हैं। याद करो, ड्राइंग कैश में भी होता है, गुड्स में भी होता है। तो ड्राइंग गुड्स में है तो क्या करेंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और लेस फ्रॉम कैपिटल। समझ में आ रहा है, एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड और दूसरा लेस फ्रॉम कैपिटल। राइट ऑफ 1800 बैड डेब, ये न्यू बैड डेब्ट है, मालूम है क्या करना है, लेस फ्रॉम डेटर, ऐड इन बैड डेब। फिर आरडीडी करना है 5%। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ 6000, गुड्स ऑफ 6000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 6000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री, हमने एंट्री नहीं पास किया, सोल्ड किया लेकिन एंट्री नहीं पास किया। ठीक है, ये तो करना चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड इन सेल्स, ये हमारा सेल्स है, सेल्स में ऐड करेंगे, और ऐड इन डेटर, ऐड इन सेल्स और ऐड इन डेटर। क्लियर, तो ये 6 एडजस्टमेंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी भी बैड डेब्ट्स और आरडीडी करने से पहले डेटर का जो जो एडजस्टमेंट था वो पहले कर लेने का। जैसे कि ये जो बिल डिसऑनर हुआ था, ये देखो बिल डिसऑनर हुआ था, उससे डेटर बढ़ जाएगा, और दूसरा अनरिकॉर्डेड सेल था, इससे डेटर बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ऐड करने के बाद ही बैड डेट्स और आरडीडी करने का, इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझा। फिर अभी आते हैं ट्राई बैलेंस के अंदर। जो भी ट्राई बैलेंस दिया है दया और कश्मा का, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है 1:1, मिला एकदम ऊपर ऊपर। 1:1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब जितना भी प्रॉफिट लॉस के अंदर प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली बांटेंगे। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। पहले टिक मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला, आप सबको मालूम है ट्राई बैलेंस का जो डेबिट साइड है, या तो ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा, या तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा, या तो एसेट साइड में आएगा।
सिमिलरली ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का आइटम तीन ही जगह आता है, या तो ट्रेडिंग का क्रेडिट में आएगा, या तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट में आएगा, नहीं तो लायबिलिटी साइड में आएगा, और किधर भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट का आइटम डेबिट में आता है तो मैं डेबिट नहीं लिख रहा हूँ। टी स्टैंड फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बिल से रिसीवेबल एसेट्स है, ए स्टैंड फॉर एसेट्स। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सन्ड्री डेटर एसेट साइड में आएगा। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, है ना। बैड डेट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। मोटर कार आपका एसेट्स है तो एसेट्स में शो करेंगे। मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स में लेंगे। ऑडिट फीस ये हमारा क्या खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग आपका एसेट्स है, कैश आपका एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेडी रहना एडजस्टमेंट है। बताता हूँ कैसे। एक इन्वेस्टमेंट आपने किया 20,000 रुपया, उसके ऊपर 10% ब्याज मिलेगा, तो आप चेक करने का क्या हमको 10% मिला है। अगर 20,000 के ऊपर 10% निकालेंगे 2,000 रुपये मिलना चाहिए था। क्रेडिट साइड में किधर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। देखो ना, जनरल रिजर्व, कैपिटल, क्रेडिटर, आरडीडी, सेल, आउटस्टैंडिंग, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, मतलब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है। हिडन एडजस्टमेंट क्या है, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है। कितना, 20,000 के ऊपर 20,000 के ऊपर 10% मिलना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं मिला, तो 2,000 इज द इंटरेस्ट एक्रू इन्वेस्टमेंट। इसका दो इफेक्ट क्या करेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, और दूसरा ऐड इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। और एक एडवर्टाइजमेंट जो आप पे किए हो 9 मंथ का पे किए हो, तो इसका मतलब 3 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं पूरा 12 मंथ का बनाते हैं, तो 3 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कैसे निकालेंगे, देखो 4,500 है ना, 4,500 ये 9 मंथ का, ये 9 मंथ का, तो 3 मंथ का कितना, 3 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4,500 इंटू 3/9 करो, आंसर आता है 1,500। इसका मतलब 1,500 एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग है। इसका दो इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, इसका दो इफेक्ट, एक तो ऐड इन एडवर्टाइजमेंट में ऐड करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट इट इज़ अवर लाइबिलिटी, तो ऐड इन लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, टिक मार्क कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रॉयल्टी ये डायरेक्ट खर्चा प्रोडक्शन संबंधित है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। अब आते हैं बेटा क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व क्या करेंगे, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में आएगा। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगा, दया और कस्मा का। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में आएगा। आरडीडी इसी को बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी, हाँ क्या, इसको हम लेस करते हैं, क्या करते हैं, लेस करते हैं बैड डेट में से। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, याद करो एडजस्टमेंट वाला लेक्चर, कभी कभी आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में आएगा तो उसका सिंगल इफेक्ट देने का, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। परचेस रिटर्न लेस करेंगे हम लोग, और डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्लियर। तो एक बार टिक मार्क करके हो गया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक पेज का आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, एक पेज का आप क्या बना लेना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, क्या हमारा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2019। यहाँ लिख देना अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस सब में लिख देना, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है सर। नेक्स्ट एक पेज का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। नेक्स्ट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीज़ कंफर्म पहले अपन वो लिख लेते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक कंफर्म है तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख के बैठ जाने का, ओपनिंग स्टॉक ये सब कंफर्म आता ही आता है, ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेस
रहता है ना, तो लिखेंगे टू परचेस, ये परचेस में से रिटर्न लेस होता है तो लेस परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न, पहले से लिख के बैठना। सिमिलरली क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, सिमिलरली क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स, तो लिखेंगे बाय सेल्स, उसमें रिटर्न रहेगा तो लेस कर देंगे, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में पहले से क्या लिख के बैठेंगे, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट। इसमें क्या ऐड किया जाएगा, ऐड ए न्यू बैड डेब्ट, ऐड अ न्यू बैड डेब्ट। इसमें क्या ऐड किया जाएगा, ऐड अ न्यू आरडीडी, ऐड अ न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। और क्या लेस किया जाएगा, लेस ओल्ड आरडीडी, ये पहले से लिख के बैठने का, ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, क्या हमारा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 का हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देना अमाउंट इन रुपीस, र बना देना रुपीस साइन, 2 कॉलम बनाने का इनर आउटर। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट, एक पेज का बैलेंस शीट बना देना, लिख देना बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, ये आपका रुपीस, ये आपका लाइबिलिटी साइड लिख देना लाइबिलिटी, ये आपका असेट्स, ये आपका रुपीस कॉलम, ठीक है। तो इतना आप बना लेना, बस हो गया। अब कसम खाओ, कसम खाओ, ट्रायल बैलेंस को आप एक ही बार लिखोगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को एक ही बार लिखने का, एक ही बार, आप एक ही हो ना धरती पे, हाँ। तो यूनिक हो आप, तो ट्रायल बैलेंस को आप एक ही बार लिखना, सही जगह पे लिखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक, दिखाई दे रहा है ओपनिंग स्टॉक, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 65,000। अच्छा, वो करने से पहले कुछ लोग के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, उसके सामने स्टार बना लेने का। जैसे कि बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग और मशीनरी के सामने स्टार बना देते हैं। ये देखो बिल्डिंग, स्टार बनाने का फ़ायदा है, इसको इनर में लिखेंगे। दूसरा मशीनरी, मशीनरी को भी स्टार बना दो, इसको हम इनर में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। बिल्स डिसऑनर हो गया, तो बिल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसके सामने भी स्टार बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुड्स से लेके गया, कोई इशू नहीं है। बैड डेप्ट, हाँ डेटर, डेटर के ऊपर तो भरपूर एडजस्टमेंट है, तो डेटर को भी हम लोग इनर में लिखेंगे, 4 एडजस्टमेंट है। और बाकी तो सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर के ऊपर, सेल्स तो अब इनर में लिखते ही हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर स्टार बना है उसको इनर में लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक, मिला ओपनिंग स्टॉक। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको आउटर में लिखो, एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर में लिखने का, मतलब कुछ एडलेस करना है तो इनर में लिखो, नहीं तो सीधा आउटर में। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है आपको, ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है 65,000, तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 65,000, क्लियर। ओपनिंग स्टॉक एक ही बार लिखने का। बिल्स रिसीवेबल असेट्स है ना, बैलेंस शीट में जाएंगे और असेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है, याद करो, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम इसको इनर में लिखे हैं। कितना 28,000, इनर कॉलम में लिख देना 28,000। नेक्स्ट, बिल से रिसीवेबल के बाद अगला है बेटा वेजेस एंड सैलरी, 9,000 ट्रेडिंग में आएगा, तो लिखेंगे परचेस और रिटर्न था ना, लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। कितना स्टूडेंट 9,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर में। नेक्स्ट, वेजेस सैलरी के बाद सन्ड्री डेटर 132,500, सन्ड्री डेटर, तो डेटर का जो अमाउंट है कितना है, इनर में लिखेंगे 1,32,500, ठीक है, इनर में लिख के छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, डेटर हो गया, डेटर के बाद है बैड डेब 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो देखो झूठ मूठ का बैड डेब लिखे थे ना, उसके सामने लिख दो इनर में 1,000 बैड डेब, क्लियर। बैड डेब, बैड डेब के बाद परचेस दिखाई दे रहा है 1,48,000, यस सर, ये देखो झूठ मूठ का परचेस लिखे थे ना, तो परचेस इनर में लिखो क्योंकि उसमें से रिटर्न लेस करना है 1,48,000।
परचेस के बाद मोटर कार 68,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मोटर कार को एसेट्स में लिखेंगे, मोटर कार 68,000। एडजस्टमेंट नहीं इसीलिए हम उसको आउटर में लिखे। क्लियर, मोटर कार 68,000। मशीनरी 1,14,800, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन है। मशीनरी 1,14,800, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन है, इसीलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। 1,14,800 लिखेंगे मशीनरी। क्लियर। नेक्स्ट, मशीनरी के बाद नेक्स्ट है ऑडिट फीस 1,200 रुपये। ऑडिट फीस लिखेंगे 1,200 रुपये लिखेंगे टू ऑडिट फीस। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस में लिख लिया ऑडिट फीस। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, हम सेल्स में से लेस करते हैं तो इसमें से लेस करेंगे लेसर सेल्स रिटर्न। कितना लेस करेंगे सेल्स रिटर्न स्टूडेंट? 2,000 हम लेस करेंगे, बाद में लेस करेंगे, अभी झूठ मूठ का लिख के बैठे। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट 2,300, तो डिस्काउंट लिखेंगे 2,300 डिस्काउंट। हमने दूसरे को डिस्काउंट दिया जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। 2,300। बिल्डिंग 75,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो लिखेंगे बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन होने की वजह से उसको इनर में लिखेंगे। ठीक है, बिल्डिंग हो गया 75,000। कैश एट अ बैंक 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो कैश एट अ बैंक। नेक्स्ट, कैश एट अ बैंक के बाद अगला क्या है? देखो, कैश एट बैंक के बाद इन्वेस्टमेंट 20,000 है। 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, तो 10% इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000, इसको इनर में लिखेंगे। इंटरेस्ट एक्रू था ना, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, हिडन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, तो एडवर्टाइजमेंट कितना लिखेंगे हम लोग? 4,500। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट टू एडवर्टाइजमेंट, कितना इनर में लिखेंगे? 4,500, क्योंकि उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग था ना, इसीलिए उसको इनर में लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को भी हमने इनर में लिखा, इन्वेस्टमेंट को भी इनर में लिखा, एडवर्टाइजमेंट को भी इनर में लिखा बिकॉज ऑफ हिडन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट बैठते हैं बेटा रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 3,000 रुपया, तो लिखेंगे टू रॉयल्टी। कितना पहले अमाउंट लिख लो, 3,000 रुपया। क्या नाम है? रॉयल्टी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 14,500। जनरल रिजर्व कितना? 14,500। किधर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। स्पेस छोड़ दो और लिखेंगे जनरल रिजर्व कितना? 14,500। कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ा मैंने। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल दिखाई दे रहा है दया और कश्मा का, तो दया का 1,60,000, दया का कैपिटल लिखेंगे दया कैपिटल कितना? इनर कॉलम में लिखेंगे 1,60,000। नेक्स्ट, और किसका कैपिटल है? कश्मा कैपिटल है 1,20,000। स्पेस छोड़ देंगे, सुन रहे हैं? स्पेस छोड़ देना। कितना कश्मा कैपिटल है? 1,20,000। तीन लाइन छोड़ देना, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करना है, कुछ ड्राइंग किया रहेगा और लेस करेंगे, तो कश्मा कैपिटल और दया कैपिटल। नेक्स्ट, कैपिटल और क्रेडिटर 98,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखेंगे क्रेडिटर कितना? 98,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर के बाद अगला क्या है? देखो ओल्ड आरडीडी यहाँ से लेस होता है। ओल्ड आरडीडी बैड डेट में से लेस होता है, तो ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कितना? देखो 1,800 यहाँ से लेस करेंगे। ओके, ओल्ड आरडीडी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सेल्स 2,85,500, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल 2,85,500 सेल्स है हमारा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी साइड में आएगा 700 रुपया, तो 700 रुपया आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 700। एक ही इफेक्ट देना है आपको ट्राई बैलेंस का। परचेस रिटर्न 4,000 लेस करेंगे, परचेस में से लेस करेंगे, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 1,44,000।
नेक्स्ट परचेस रिटर्न हो गया। डिस्काउंट इनकम है 1800 रुपये, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है कितना 1800 आउटर कॉलम में। क्लियर। तो ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट समझ गया, ट्रायल बैलेंस को एक ही बार लिखने का। अब आते हैं कसम खाते हैं हम लोग जो भी लिखेंगे दो दो बार लिखेंगे, तो सब एडजस्टमेंट को दो दो बार लिखने का। मैं एडजस्टमेंट को सब एडजस्टमेंट को मैं वैल्यू से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। सबसे पहले क्लोथिंग स्टॉक, हाँ तो क्लोथिंग स्टॉक का दो इफेक्ट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप एग्जाम में नॉर्मल पेन से लिखना, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको। तो क्लोथिंग स्टॉक का अमाउंट कितना लिखेंगे 40,000 आउटर कॉलम में। लेकिन बेटा जो एडजस्टमेंट होता है उसका आपको डबल इफेक्ट देना है। क्लोथिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे आउटर कॉलम में 40,000। दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, एक तो ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है सर। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर, तो बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो दो बार लिखना है, तो लेसर डेप्रिसिएशन, लेसर डेप्रिसिएशन। तो 75,000 का 5% निकालो तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 3750। चेक कर लो किसका निकालेंगे 75,000 के ऊपर कितना परसेंट 5%। 75,000 के ऊपर 5% निकालोगे 3750 आएगा, बाद में माइनस करते हैं। सिमिलरली बिल्डिंग के बाद और एक किसका डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 3% निकालेंगे, तो लेसर डेप्रिसिएशन 3% निकालने का, तो इसका 3% निकालोगे तो करीबन आंसर आएगा 3444। चेक कर लो 1,14,800 के ऊपर 3% निकालोगे तो 3,444 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो ये माइनस हम कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, नेट आंसर मिलेगा। इन दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट के बाद एक लाइन छोड़ दो, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर पहला डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,444, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और एक डेप्रिसिएशन हमने निकाला था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वो कितना निकाले थे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3750, कितना लिखे 3750। क्लियर बेटा, डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट दे दिया हमने। बिल से डिसऑनर हो गया, कभी भी बिल डिसऑनर होता है तो इससे डेटर बढ़ जाता है, बिल से रिसीवेबल कम होता है, तो बिल से रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था, अमाउंट कितना था 3,000 रुपये का बिल डिसऑनर हो गया। जब भी बिल डिसऑनर होगा तो लेस करेंगे 3,000 रुपये, बिल से रिसीवेबल में से लेस करेंगे, लेस बोल देना बिल डिसऑनर, क्या हुआ बिल डिसऑनर हो गया। लेकिन ये इधर से लेस होता है तो डेटर में ऐड होता है, तो ऐड बिल डिसऑनर। ठीक है, बिल डिसऑनर होने से डेटर बढ़ जाता है क्योंकि वो बिल से रिसीवेबल नहीं है अभी वो, तो उतना से लेस कर देंगे और डेटर में ऐड करेंगे। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है बिल से रिसीवेबल में से लेस करने का, डेटर में ऐड करने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है स्टूडेंट गुड्स ऑफ 1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, तो गुड्स अगर लेके जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, है ना, बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, बाय दया फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। कितने गुड्स लेके जा रहा है दया, कितने गुड्स लेके गया दया ने 1,000 रुपीज़ का, तो 1,000 क्रेडिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड कैपिटल में से लेस करेंगे, दया का कैपिटल में से लेस करना, लेस ड्राइंग, लेस ड्राइंग, किस में ड्राइंग किस में हुआ गुड्स में हुआ। ठीक है ना, कितना लेस करेंगे 1,000 मिला बेटा। 1,000 का दो इफेक्ट दिखाई दिया, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और दूसरा लेस फ्रॉम कैपिटल, समझा सर। नेक्स्ट आते हैं गुड्स वाला हो गया। अब आते हैं बैड डेट 1800, हमने कसम का है जो भी लिखेंगे दो बार लिखेंगे, तो 1800 का बैड डेट है। लेकिन रुक जाओ, बैड डेट्स और आरडीडी करने से पहले ये देखो जो वैल्यू से हाईलाइट किया पहले उसको कर लेने का। तो 6,000 का गुड सोल्ड किया था, अनरिकॉर्डेड है, तो उससे हमारा सेल्स बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, सेल्स में लिखेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल। कितना सेल्स हमारा बढ़ जाएगा 6,000 से हमारा सेल्स बढ़ जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट
डेटर में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल का दो इफेक्ट समझ में आया, एक तो सेल्स में ऐड करेंगे, दूसरा ऐड इन डेटर। अब इसके बाद बेटा बैड डेब्ट है ना 1800 रुपये का, उसका हम इफेक्ट देंगे। तो बैड डेब्ट क्या करेंगे, इसके बाद अपन ऐड लेस करने का, तो पहले अपन इसको ऐड कर लेते हैं। पहले इसको ऐड कर लेना, 1,32,500 प्लस 3,000 प्लस 6,000 टोटल होता है 1,41,500। इसका टोटल होता है 1,41,500। अब इसके अंदर से हमें बैड डेब्ट और आरडीडी करना है, ठीक है। बैड डेब्ट और आरडीडी इसमें से करना है। तो बैड डेब्ट देखो कितना बोला, 1800 का बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट का दो इफेक्ट मालूम है, तो लेस बैड डेब्ट, ये न्यू बैड डेब्ट है, न्यू बैड डेब्ट है। कितने का न्यू बैड डेब्ट है बेटा, 1800 रुपये का न्यू बैड डेब्ट है, तो 1800 ऐसे लेस करेंगे। अब जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम लोग आरडीडी क्रिएट करेंगे। तो 1,41,500 में से 1800 माइनस कर दो, आंसर आता है 1,39,700। अब इसमें से लेस करेंगे, लेस आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डे, मतलब आरडीडी लास्ट में होता है और उसके बाद प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो आरडीडी कितना परसेंट करना है, देखो 5% करना है। तो आरडीडी इसके ऊपर करने का दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट आंसर है ना उसके ऊपर करने का। तो 139,700 के ऊपर 5%, आंसर आता है 6,985। कितना आता है, 6,985। ये लेस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका डेटर क्या है, कितना आएगा आउटर में, माइनस कर दो 132,715, ठीक है, 132,715। ये बैड डेब्ट्स और आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट देंगे। बैड डेब्ट और आरडीडी का, तो बैड डेब्ट कितना लिखेंगे, न्यू बैड डेब्ट 1800 और न्यू आरडीडी कितना था, देखो न्यू आरडीडी 6,985, 6,985, 6,985। क्लियर, बैड डेब्ट एड न्यू बैड डेब्ट एड न्यू बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, जो ट्रैवलेंस से लिया। अब आते हैं स्टूडेंट, जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर दो एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट थे। एक तो इंटरेस्ट एक्रूड, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा, तो लिखेंगे प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रू, एक्रू मतलब मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। तो इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकाले थे, देखो 2,000 रुपया। तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। देखो इनर में लिखा था ना, तो ऐड इंटरेस्ट एक्रू कितना 2,000 इसमें ऐड कर देंगे, 2,000 इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आउटर में आएगा 22,000। क्लियर, 2,000 का सेकेंड इफेक्ट समझ में आया आपको। और एक एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐड करेंगे 1,500 रुपये, तो लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना 1,500, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग था, इसको टोटल कर देंगे, इसका टोटल हो जाएगा 6,000। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना 1,500। यहाँ तक समझ में आया। तो जो जो मैंने वैल्यू से लिखा सब एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट है, ठीक है। देखो सब एडजस्टमेंट हमने कर लिया, क्लोथिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्स डिसऑनर हो गया, गुड्स टेकन बाय देयर फॉर पर्सनल यूज, बैड डेब्ट भी हो गया, आरडीडी भी हो गया और अनरिकॉर्डेड सेल भी हो गया। ये स्टेज पे क्या करना, जितना भी ऐडले से पहले उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको ऐड करो, इसको लेस करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा, मतलब नेट 4,000 ऐड करो, अनरिकॉर्डेड सेल ऐड करो, सेल्स रिटर्न लेस करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 2,89,500। अब ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। पहला आप क्रेडिट टोटल कर लो और डेबिट टोटल अलग करो। तो क्रेडिट टोटल आता है, मैं लिख देता हूँ, क्रेडिट टोटल आता है 2,89,500 प्लस 1,000 प्लस 40,000, टोटल आता है 3,30,500, ठीक है। यही टोटल यहाँ लिखेंगे 3,30,500। इसमें से ये सब डेबिट माइनस करो तो आपको डिफरेंस आएगा 1,09,500 का। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। फिर से बोलते हैं, एग्जाम में आप कैसा करोगे, पहले दोनों का टोटल करने का, अंदर ही करने का, यहीं करने का, डेबिट टोटल अलग और क्रेडिट टोटल अलग करने का। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसा करोगे, पहले आप डेबिट टोटल करोगे, ये मैं ब्लू से लिख के दिखा रहा हूँ, ब्लू से नहीं,
वैल्यू से लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे आप डेबिट टोटल करो तो कितना आता है 65,000 प्लस 1,44,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 टोटल आता है 2,21,000। यह आप पेंसिल से लिखने का डेबिट टोटल। और क्रेडिट टोटल करने का तो क्रेडिट टोटल आता है 2,89,500 प्लस 1,000 प्लस 40,000, यह आता है 3,30,500। अब मेरे को ये बताओ दोनों में से ग्रेटर अमाउंट कौन सा है, क्रेडिट वाला है ना, तो क्रेडिट का टोटल लिखने का, यहाँ पर भी वही लिखने है क्रेडिट का टोटल, उसमें से 2,21,000 माइनस करो तो डिफरेंस आएगा 3,30,500 में से, सुन रहे हो, 3,30,500 में से 2,21,000 माइनस करो, डिफरेंस आएगा, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो इसको इरेज कर देना, पेंसिल से लिखे थे वैसा भी हमने, समझ में आया बेटा कैसे निकालना है। जीपी आ गया 1,09,500, ये जीपी को ब्रॉड डाउन करना है प्रॉफिट लॉस में, इसका डेबिट में, तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना 1,09,500। अब हम करते हैं प्रॉफिट लॉस का डेबिट टोटल, सब आउटर में निकाला, बैड डेट का आंसर आउटर में आएगा 7,985, एडवर्टाइजमेंट का 6,000, तो बाकी और कुछ नहीं है। तो ऑफकोर्स क्रेडिट टोटल कर लेते हैं, सुने बेटा क्रेडिट टोटल कर लेते हैं, तो क्रेडिट टोटल आता है, तो प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट टोटल करते हैं, तो क्रेडिट टोटल आएगा आपका 1,09,500 प्लस 1,800 प्लस 2,000, क्रेडिट टोटल आएगा 1,13,300, 1,13,300, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 1,13,300, उसमें से सब डेबिट माइनस करो, -7,985 माइनस 1,200 माइनस 2,300 माइनस 6,000 माइनस 344 माइनस 3,750, डिफरेंस आता है 88,621 का, 88,621 का प्रॉफिट है, सुन रहे हो, तो इसको 88,621 का प्रॉफिट, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बांटा जाएगा, कौन से पार्टनर, दया और कश्मा में बांटा जाएगा, तो आधा आधा बांटा जाएगा, दया को कितना मिलेगा और कश्मा को कितना मिलेगा। 88,621 को डिवाइड बाय 2 कर दो, एक को ₹1 ज़्यादा देना, इसके लिए मर्डर नहीं होगा, तो आंसर आएगा 44,311 और दूसरे को देना 44,310, ठीक है ना। प्रॉफिट को हमने बांट दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट, तो दया का प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट, 44,311, 44,311, और इसका प्रॉफिट कश्मा का, तो ऐड नेट प्रॉफिट, उसको ₹1 कम 44,310, तो ड्राइंग लेस कर देना, प्रॉफिट ऐड कर देना, आंसर आउटर कॉलम में, तो 1,60,000 माइनस 1,000 प्लस 44,311, टोटल आता है 2,03,311, और कश्मा का 1,20,000 प्लस 44,310, 1,64,310। बैलेंस शीट टैली करते हैं, बाकी सबका आंसर आउटर में हमने निकाल ही दिया है, तो 2,03,311 प्लस 1,64,310 प्लस 14,500 प्लस 98,000 प्लस 700 प्लस 1,500, टैली अमाउंट है 4,82,321, टैली अमाउंट आएगा 4,82,321। चलो अभी एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड का टोटल, मोटर कार 68,000 प्लस 1,11,356 प्लस 7,1250 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 1,32,715 प्लस 12,000 प्लस इन्वेस्टमेंट का 22,000, 4,82,321, ठीक है। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अच्छे समझ में आया बेटा। फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, तो वापस ट्रायल बैलेंस का सिंगल एफर्ट, एडजस्टमेंट का डबल एफर्ट देना है। एडजस्टमेंट सीधा सीधा था, क्लोजिंग स्टॉक था, डेप्रिशिएशन था, बिल डिसऑनर हो गया, एडिंग डेटर, लेस प्रोबेबल से रिसीवेबल, गुड्स विड्रॉ किया, ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड और कैपिटल से लेस करना, बैड डेट्स और आरडीडी लास्ट में करने का, और अनरिकॉर्डेड सेल था, एड इन डेटर, और 2 हिडन एडजस्टमेंट था, एक तो इंटरेस्ट एक्रू इन्वेस्टमेंट,
2,000 रुपया, और दूसरा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। ओके, और बाद में हमने पूरा ये कंप्लीट किया। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट आया, दोनों पार्टनर को बांट देंगे। और बैलेंस शीट एलिमेंट है 4,82,321। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।